क्या गोदी मीडिया के नफरती एंकर्स को इस बात का आभास है कि जो जहर आए दिन तुम प्राइम टाइम में कहते हो उससे भारत की साख को कितना नुकसान पहुंच रहा है? अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कई मेहनतकश भारतीय वहां काम कर रहे हैं, अपने परिवारों के साथ रह रहे हैं, मगर यहां बैठकर तुम जो जहर उगलते हो समुदायों के खिलाफ, देशों के खिलाफ, क्या तुम्हें अंदाजा है इसका क्या नुकसान वहां बसे भारतीयों को हो रहा है? आज मैं आपके सामने एक नहीं कम से कम दो मिसाल लेकर आया दोस्तों। एक पुराना क्लिप जो वायरल हो रहा है और अभी कनाडा, जो ताजा विवाद है भारत और कनाडा के बीच, उसको लेकर गोदी मीडिया की शर्मनाक कवरेज को लेकर एक क्लिप अब जाकर वायरल हो रहा है। ये बहुत पुराना क्लिप है। इसके अंदर ये जो नफरती एंकर है वो क्या बोल रहा है मैं आपको बता रहा हूं। इसके अंदर ये कह रहा है कि हम तुम सऊदी लोगों को ठिकाने लगा देंगे, तुम लोग क्या गोश्त पेट्रोल के साथ खाओगे, चावल तो तुम्हें हमसे लेना पड़ेगा। इस तरह की बकवास लगातार की जा रही है। यह बात अलग है जब सऊदी शासक मोहम्मद बिन सलमान आते हैं तो इस तरह से लाइन में लग जाते हैं नमस्कार करने के लिए। जी हां, इस तरह से लाइन में लग जाते हैं, यानी कि प्राइम टाइम में अलग नफरत दो, मगर जब सऊदी शासक आए तो इस तरह से लाइन में लग जाओ। दोस्तों, उस पुराने क्लिप का हवाला देते हुए यह कहा जा रहा है कि इससे पता चलता है कि हिंदुओं के अंदर जो एक्सट्रीमिस्ट, जो अतिवादी सोच है, उनमें किस कदर नफरत है। कहने का अर्थ क्या है कि एक आदमी यहां भारत में बैठकर जहर उगलता है, और यह पहली बार नहीं। आपको याद होगा दोस्तों, जब अलवर में बुलडोजर चलाए गए थे तो इसी व्यक्ति ने एक झूठ कहा था कि बुलडोजर सिर्फ हिंदू के घर पे चले हैं, मुसलमान के घर पर बुलडोजर नहीं चला है। उस वक्त भी झूठ बोला था। आए दिन ये एंकर्स प्राइम टाइम में नफरत बोते हैं और बार बार ये जो इनकी नफरत है अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत के लिए शर्मिंदगी का सबब बनते हैं। याद कीजिएगा, इसी टाइम्स नाउ नव भारत में भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने हजरत मोहम्मद साहब के बारे में आपत्तिजनक बात कही थी। नतीजा आपको याद है क्या हुआ था? नतीजा ये हुआ था कि नुपुर शर्मा को बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखलाना पड़ा था और यह तक कहना पड़ा था कि ये तो अतिवादी तत्व हैं, ये मेन स्ट्रीम प्रवक्ता नहीं है। इस तरह से हाथ धोने पड़े थे नुपुर शर्मा से। उस वक्त भी किरदार टाइम्स नाउ नव भारत का। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये लोग जो अनाप शनाप बातें करते हैं, और ये बातें कौन करता है कि तुम लोग गोश्त पेट्रोल के साथ खाओगे क्या? आप सब जानते हैं कि सऊदी शासक मोहम्मद बिन सलमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र हैं। यह देखिए, प्रधानमंत्री उनके साथ खड़े होकर किस तरह से ठहाके लगा रहे हैं, और इस तरह के नफरती कार्यक्रम किए जाते हैं, और इसका खमियाजा वहां बसे भारतीय भुगत सकते हैं। कल को अगर इसी तरह से वहां बसे किसी भारतीय पर हमला होता है तो क्या ये नफरती एंकर्स उसकी जिम्मेदारी लेंगे? मैं जानता हूं कि वहां बसे कई जो सऊदी लोग हैं या गल्फ कंट्रीज में बसे कई जो ओरिजिनल लोग हैं, एथनिक लोग हैं, वो हिंदी भी समझते हैं। इसलिए मेरी उनसे अपील, कई मेहनतकश भारतीय विदेशी जमीन पर जाते हैं। आप सबको एक चश्मे से मत देखिए। सभी भारतीय नफरती नहीं हैं, ये नफरती एजेंट हैं जो प्राइम टाइम में बैठकर जहर बोलते हैं। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, यहां भारत में कई भारतीय इस नफरत का विरोध कर रहे हैं। इसलिए मेरी आपसे अपील कि सभी भारतीयों को एक चश्मे से मत देखिए, क्योंकि यह उनकी सुरक्षा के लिए घातक हो सकता है। मेरी अपील भारत सरकार से कि जब जब ऐसे नफरती कार्यक्रम आए, आप लगाम लगाइए ऐसे नफरती चिंटुओं पर, ऐसे नफरती एंकर्स पर, क्योंकि ये लोग भारत के लिए शर्मिंदगी का सबब हैं। ये लोग इस तरह की जमीन तैयार कर रहे हैं कि आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। मैं ये समझ नहीं पाता हूं कि क्या ये लोग अपने बच्चों से आंखें मिला पाते हैं जब तुम आए दिन इस तरह की नफरत परोसते हो, प्राइम टाइम में लगातार परोसते हो, क्योंकि शर्म तुमको मगर आती नहीं। मैं पूरी जिम्मेदारी से एक बार फिर गल्फ देशों में बसे लोगों से अपील करना चाहता हूं कि सभी भारतीय इस तरह से नहीं होते। अधिकतर भारतीय इस नफरत का विरोध कर रहे हैं। सबको एक चश्मे से मत देखिए, क्योंकि यह उनकी सुरक्षा के लिए घातक हो सकता है। कई हिंदू जो हो सकता है भाजपा के समर्थक हों, गल्फ देशों में अपने मां बाप, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं। यह उनकी सुरक्षा के लिए भी घातक है। अब दूसरी मिसाल मैं आपको देता हूं। मोदी का ऐलान, कनाडा बन जाएगा पाकिस्तान। सबसे पहली बात, प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया। प्रधानमंत्री ने ऐसा कहीं नहीं कहा कि कनाडा बन जाएगा पाकिस्तान।
इस वक्त कनाडा के साथ हमारे संबंध बद से बदतर हो गए हैं। और पूरा मामला क्या है दोस्तों, मैं आपको अपने कार्यक्रम में बतला चुका हूं। यह कार्यक्रम मैंने किया था। मैंने वहां की सरकार पर सवाल उठाए थे, उनके गैर जिम्मेदाराना रवैये पर, मगर पत्रकारिता की हद में रहकर। अब तुम कनाडा को पाकिस्तान बना रहे हो भाई, यानी कि दुनिया भर के देशों से दुश्मनी कर दो। क्या तुम्हें अंदाजा है कि इस तरह के गैर जिम्मेदाराना कार्यक्रम करने से तुम वहां बसे हमारे भारतीयों के लिए क्या हालात पैदा कर रहे हो? मुद्दा क्या है आप सब जानते हैं दोस्तों। हरदीप सिंह निज्जर, जैसे भारत एक आतंकवादी मानता है, एक खालिस्तानी समर्थक जो भारत के खिलाफ लगातार प्रोपेगेंडा करता था, उसकी मौत हो जाती है। गुरुद्वारे के सामने उसे गोलियों के साथ भून दिया जाता है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, जांच पूरी भी नहीं होती और कनेडियन पार्लियामेंट में राजनीति के चलते ये कह देते हैं कि इसके पीछे भारत का हाथ है। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उसे वो बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं, मगर उन्हें किसी से समर्थन नहीं मिलता। वो हमारे एक डिप्लोमैट को भी निष्कासित कर देते हैं। भारत पलट जवाब में उनके एक डिप्लोमैट को निष्कासित कर देता है और कह देता है कि हमारा इस घटना से कोई लेना देना नहीं। कनाडा के प्रधानमंत्री ने एक निहायत ही इमैच्योर रवैये का परिचय दिया। हालात बद से बदतर हैं। भारत सरकार इसे अपने स्तर पर संबोधित कर रही है, हमें उस पर विश्वास करना चाहिए कि वो क्या कर रही है। मगर यहां देखिए, ये नफरती चिंटू अब कनाडा को पाकिस्तान बना रहे हैं। क्या इस मंदबुद्धि एंकर को इस बात का अंदाजा है कि वहां कनाडा में कई खालिस्तानी इस वक्त भारतीयों के खिलाफ, वहां बसे हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ बयान दे रहे हैं और तुम आग में घी डालने का काम कर रहे हो? तुम्हें अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का अंदाजा है? और प्रधानमंत्री कार्यालय के वो माननीय जोशी जी, अब आप यहां दखल देंगे या नहीं देंगे? कनाडा के साथ हमारे रिश्ते हैं। हमारे बच्चे कनाडा की यूनिवर्सिटीज में जाके पढ़ते हैं क्योंकि कई बेहतरीन यूनिवर्सिटीज वहां हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या हमारे बच्चों के लिए वहां पर असुरक्षित माहौल पैदा किया जाएगा इस तरह के नफरती कार्यक्रम करके? हालात वैसे ही बदतर हो रहे हैं। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने सामरिक हितों की रक्षा करते हुए हमारे जो बच्चे वहां हैं, हमारे जो परिवार वहां बसे हुए हैं, उनके लिए हालात को सुरक्षित बनाएं। यानी कि अब कनाडा को भी हम पाकिस्तान की फहरिस्त में डाल देंगे। किस हद तक नफरत फैलाएंगे ये गोदी मीडिया एंकर्स? दो मिसाल मैं आपको दे चुका हूं दोस्तों, दोनों निहायत ही शर्मनाक मिसालें। मैं फिर प्रधानमंत्री से अपील करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री आप तमाम मुद्दों पर खामोश रहते हैं, मगर ये वो तमाम एंकर्स हैं जिनका मैं हवाला कर चुका हूं, जिनसे आप मिलते हैं, जो आपके सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। ये मिसाल याद है ना आपको? हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। तो जब आप इनसे बात करते हैं, और क्योंकि आप अपनी छवि को लेकर बहुत सेंसिटिव हैं, मैं जानता हूं आपकी पार्टी आपको विश्व गुरु बनाती है, मगर कम से कम इन नफरती एंकर्स से कहिए कि ये लोग भारत की साख का क्या नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हमारे सामने मिसाल है। हमने देखा था नुपुर शर्मा मामले ने मुकेश अंबानी के लिए, गौतम अडानी के लिए, और वो क्या नाम है उसका, हाँ, रामदेव के लिए कितनी मुश्किल पैदा की थी कि नहीं की थी। और फिर आपको नुपुर शर्मा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखलाना पड़ा था ना। मगर मेरी चिंता सिर्फ एक है, भारत की साख एक मुद्दा है, और उससे भी अहम हमारे जो भारतीय वहां बसे हुए हैं उनकी सुरक्षा है। वहां के लोग अगर भारतीय, जो खासकर मेहनतकश गरीब भारतीय जो मजबूरी के चलते वहां जाते हैं, जिनके पासपोर्ट्स को वहां के कॉन्ट्रैक्टर्स रख लेते हैं, जो वैसे ही टॉर्चर का सामना कर रहे होते हैं, आप सोचिए अगर इन हालात में कोई कॉन्ट्रैक्टर इस तरह के नफरती कार्यक्रम देखता होगा, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं वो अपनी सारी भड़ास वहां काम करने वाले भारतीयों, गरीब भारतीयों पर निकाल रहा होगा। इस मुद्दे पर मुझे कहने से कुछ नहीं होगा। आप देखिए कि नफरती चिंटुओं ने मेरे भारत के लोगों के लिए क्या हालात कर दिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि विदेशों में फंसे जो भक्त हैं, जो वहां पर बैठ के हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, वो इन कार्यक्रमों पर गौर कर रहे होंगे कि इस तरह के कार्यक्रम हमारे देश की बदनामी का सबब बन रहे हैं। ये नहीं सुधरने वाले हैं दोस्तों। एक और मिसाल मैं आपको देता हूं। इसी टाइम्स नाउ नव भारत में कार्यक्रम चला, शो का नाम राष्ट्रवाद है। कितनी बड़ी विडंबना है। ओवैसी बद्रुद्दीन को सब पता इंडिया क्यों बना, मुस्लिम वोट की मारामारी, ध्रुवीकरण की बड़ी तैयारी, मोदी को हराने के लिए मुस्लिम जोड़ो हिंदू तोड़ो।
पांडे जी यहां से खाली हो गए हैं बिल्कुल ही। मुस्लिम जोड़ो हिंदू तोड़ो, यही वजह है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया ने कुछ एंकर्स का बहिष्कार किया था। मगर ये नफरती चिंटू तमाम जगह भरे हुए हैं। अभी तो सिर्फ ये 14 नाम हैं,